नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चंद्रमा के निर्बली या बली होने का किस प्रकार से जाना जाए। कोई जातक उससे बातचीत करें, उसके मन के बारे में वो किस प्रकार से एनालाइज किया जाए कि उसका चंद्रमा कुंडली में निश्चित रूप से बली होगा। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लग्न अनुसार अलग अलग 12 भावों में ग्रह का फल जानना चाहता है, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, जहां आप अलग अलग लग्न में अलग अलग भावों में ग्रह के फल को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी संपूर्ण भृगु संहिता, जहां लगभग 1054 वीडियो हैं और वो वीडियो आप अपने लग्न अनुसार देख के उसके फल को जान सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा, तो चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। अगर कई दफ़ा मन में ये विचार आता है कि भाई सूर्य से समझे मन को, चंद्रमा से, बुद्धि के देवता बुध से, या ज्ञान के देवता बृहस्पति से, तो बड़ी आसानी से इसका हल ढूंढा जा सकता है कि कोई व्यक्ति ज्ञानवान नहीं भी है तभी भी वो प्रसन्न हो सकता है, कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है तभी भी वो प्रसन्न हो सकता है, कोई व्यक्ति यशस्वी नहीं है फिर भी वो प्रसन्न हो सकता है। यानी जीवन में सुख का कारण चंद्रमा है। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको वैसे भी काल पुरुष के चार्ट के जरिए उसकी एक प्री इमेज लेकर, क्योंकि लग्न आपका कोई भी हो, रेफरेंस तो ये लेना ही पड़ेगा आपको, उसका जो मूल प्रवृत्ति है उसका जो भाव की, तो चतुर्थ भाव इसका अपना भाव माना जाता है काल पुरुष की कुंडली में। इस कारण से इसको इस जगह में एक परमानेंट, ये कहते हैं जमीन जो है चतुर्थ भाव की परमानेंट अलॉट की हुई है ये, कि भाई आप चंद्रमा बैठिए यहाँ पर। तो चतुर्थ भाव की जो प्री इमेज है वो हमेशा चंद्रमा के साथ चलती है। जैसे कहते हैं ना भाई, जीवात्मा जहां भी जाता है अपने संस्कार लेकर जाता है, ऐसे ही चंद्रमा कहीं भी जाए उसके साथ ये सब जुड़े होंगे। सुख जो सर्वोपरि जीवन में है, कोई व्यक्ति धनाढ्य है फिर भी वो सुखी नहीं है, और कोई व्यक्ति कंगाल है फिर भी सुखी है। तो इस बात को समझिए, कहने का अर्थ यह है कि आपको शुक्र लग्जरी दे रहा है, भोग दे रहा है, फिर भी चंद्रमा खराब है, सुख नहीं मिल रहा उससे। कई दफा शुक्र की अधिकता से हम पर इस प्रकार के अनैतिक संबंधों का भी आरोप लग जाता है। तो चंद्रमा को समझना है, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति को सुखी कर सकता है। क्लियर हो गया? सुख माता, तो चंद्रमा कहीं भी हो उसके ऊपर ये माता का जो ये शब्द है, चाहे वो माता हो चाहे मातृभूमि हो, मदरलैंड, तो विशेष स्नेह रहता है ऐसे जातकों के मन में मातृभूमि और माता के प्रति। इनका ये चंद्रमा को माना जाता है एक फीमेल किंग, या आप रानी भी कह सकते हैं, और बहुत अच्छी मैत्री है सूर्य के साथ। लेकिन सूर्य के स्वभाव और चंद्रमा के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। जो शीतलता है वो चंद्रमा का विषय है, और जो अग्नि तत्व रौद्र रूप है वो सूर्य का विषय है। तो वो अलग अलग है। हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। हमें फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी भोजन पौधों को बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और उसमें मिठास भरने के लिए चंद्रमा की चांदनी भी चाहिए। क्लियर? तो एक गृहिणी के लिए विशेष तौर पर एक देखिए, जब मैं गृहिणी कह रहा हूं तो उसका ये अर्थ कतई नहीं कि आपने हमको पीछे ढकेल दिया है, हमारा कोई ऑफिस एनवायरनमेंट में हमारा कोई महत्व नहीं, आपका महत्व बिल्कुल है। लेकिन एक होता है ना कि मेन प्रोफाइल आपका क्या है। हमेशा ध्यान रखना है, महिलाओं के बिना घर की साज सज्जा असंभव सी लगती है। क्लियर होगा? तो ये चंद्रमा वो गुण रखता है। किसी पुरुष की कुंडली में भी अगर चंद्रमा बहुत बली है तो बड़ा केयरिंग होगा अपने घर के लिए। क्लियर होगा? तो वो ध्यान रखना, चंद्रमा का फीमेल जेंडर माना जाता है। तो वो प्रेम, वो लोगों से जुड़ना, लोगों के मन पर राज करने की जो कला है,
वो चंद्रमा के पास है। क्लियर हो गया? चंद्रमा पुचकारना जानता है और सूर्य छटकना जानता है, यानी वो डांट फटकार के अपने आदेश का पालन करवाता है। चंद्रमा प्रेम से हील करता है। तो जो जो विषय चतुर्थ भाव के हैं वो एक प्री इमेज रहेगी और ये विषय उसके मजबूत हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो मातृभूमि से स्नेह, मन की जो प्रवृत्ति है उसका अंदाजा हम, मन सबके साथ मिलकर चलने वाला और उदास नहीं रहता है। कई जातक होते हैं मन बड़ा क्षुब्ध रहता है, धन भी है और सब संपदा है उनके पास, उसके बाद भी मन बेचैन बहुत ज़्यादा रहता है, कारण चंद्रमा की स्थिति खराब है। क्लियर हो गया? हालांकि मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि कोई कुछ भी चीज़ वास्तव में खराब नहीं होती। हमें जो हमारे चार्ट में मिला है वो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी तुलना करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई और बुराई के पाले में डालना पड़ेगा, नहीं तो हम तुलना कैसे कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पूर्णिमा का मन माने होगा सूर्य और चंद्रमा में 180 डिग्री, और अमावस्या का मतलब सूर्य चंद्रमा का इकट्ठे जाना। तो सूर्य चंद्रमा में 180 डिग्री आपके शरीर को स्थूल करेगी। स्थूल यानी थोड़ा आप शरीर हष्ट-पुष्ट, गोल मटोल, मोटे भी हो सकते हैं, और अगर एकदम दुबला पतला छरहता बदन है, अब आज की दृष्टि में कई लोग उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन उस कंडीशन में उस चंद्रमा का स्वभाव ज़्यादा अमावस्या के नज़दीक चंद्रमा से मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है। जो जातक गोल मटोल है बढ़िया आनंद लेता है वो, लेकिन शरीर में वो आपको लग रहा है कि सर ये तो स्थूल हो गया है, तो मोटापा हो गया इसके अंदर, तो वो अलग अलग विचार करना है। और वाहन के साथ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा चंचल है, तो बार बार जगह का बदलाव करना, चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में बहुत उसको अच्छा लगता है, वाहन में बैठना, ट्रेन में घूमना और अलग अलग यात्राएं करना, अलग अलग, ये आज शहर ये घूमा, अगली बार उस शहर में चलेंगे, उसकी संस्कृति को जानेंगे। हृदय संबंधी जो विषय हैं वो चंद्रमा से देखेंगे। रक्त संबंधी विषय, रक्त की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, माने हीमोग्लोबिन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसको। हीमोग्लोबिन सामान्यतः 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml माना जाता है, तो चंद्रमा मजबूत स्थिति में हीमोग्लोबिन अच्छा है। और ये मैं विज्ञान की भाषा में बता रहा हूँ, इसको आप सीधा कह सकते हैं हमारी चेतना शक्ति, कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को अवशोषित या एब्जॉर्ब करता है। तो जिसका चंद्रमा कमजोर हो तो वैसे ही वो तो जड़ के समान रहेगा, बैठा रहेगा, मन में उसके विचार चलते रहते हैं, तो उसको 2-3 बार बताओ तब जाकर उसको एक बार समझ में आता है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा उसका पीड़ित है तो वो, देखिए 2 प्रकार की कल्पना शक्ति है। एक कल्पना को साकार रूप देने में सक्षम, उसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करना, कोई अच्छा राइटर है, और एक खोया रहता है। कहाँ खोया है उसको खुद भी नहीं पता, उसको बोले आप बता सकते हैं अभी आप कहाँ खोए थे, नहीं, तो वो एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। इसका माने चंद्रमा क्षीण है। तो ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन ब्लड क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मून स्ट्रेंथ। तो चंद्रमा की स्ट्रेंथ के हिसाब से भी हम रक्त के बारे में, आप उसको विटामिन बी के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे बी अलग अलग रूप में होते हैं, जैसे B6 हम हीमोग्लोबिन कम होने पर खाते हैं। B12 अगर किसी को बहुत बड़ा रक्त क्वालिटी में कमज़ोर हो तो B12 के लिए बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन की बात करता है। और आपको पता है B1 की कमी से हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस माना जाता है, जिसको बेरी एक डिजीज। तो द्वितीय भाव में जो वृषभ राशि है काल पुरुष की कुंडली में, वहां चंद्रमा उच्च रहते हैं, तो इसके भी जो जो विषय हैं वो चंद्रमा के पास रहेंगे, तो वो जातकों में ये प्रखर रूप से निखर कर आएंगे अगर चंद्रमा बली है। क्या क्या स्वाद उसको बड़ा समझ में आता है कि भाई वैरायटी ऑफ टेस्ट, स्पेशली नमकीन चीजें, खट्टा और मीठा मिलावट जो टेस्ट है, ये चंद्रमा का टेस्ट है उसको बढ़िया, क्योंकि द्वितीय भाव को हम भोजन के साथ, अपने स्वादिष्ट भोजन के साथ जोड़कर देखते हैं। तो जिसका भी चंद्रमा मजबूत है वो बड़ा शौकीन होगा स्पेशली नमकीन भोजन का, क्योंकि चंद्रमा का अपना स्वाद है। कुटुंब भाव,
सबको एक साथ बांध कर चलने का जो दमखम है वो चंद्रमा के पास है। याद रखिए, कुटुंब को हम सूर्य से नहीं जोड़कर देखते हैं, क्योंकि सूर्य बात करता है खाली अपने बल के दम पर किसी को रोकने की। अगर सूर्य को समझना है तो फिर सूर्य के लिए उचित स्थान दशम भाव है, कहीं ना कहीं प्रथम भाव है, लेकिन चंद्रमा के लिए तो कुटुंब का प्रोफाइल सबसे बेस्ट है। भाई, घर बार को जोड़कर रखना, आपके रिश्तेदारों, आपकी जो गैदरिंग है वो कितनी हास्य विनोद रहता है उसमें, वो पता लगता है। आपका चंद्रमा अगर मजबूत है तो आपकी गैदरिंग कमाल की होती है, फैमिली क्लियर होगा। जब सब मिलते हैं तो कोई ऐसा नहीं चुपचाप बैठा है, रो रहे हैं, आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार की फैमिली होती है। तो चंद्रमा सच में सर्वोपरि है। सुख का एहसास चंद्रमा करा सकता है। कुंडली में कितने ही दोष हो, कहते हैं अगर शुभ चंद्रमा लग्नेश के साथ मिल जाता है तो सारे जो बुरे प्रभाव हैं कुंडली के वो नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो इतनी ताकत मानी जाती है चंद्रमा की। और वाणी को हम जोड़ रहे हैं, मीठी वाणी, कुटुंब को जोड़ने वाली वाणी। क्लियर हो गया? चंद्रमा स्वभाव से बड़ा मृदु है, मीठा है, तो कभी भी किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलता है जिससे उसका दिल दुखे। हालांकि देखिए, अब इसमें बात समझनी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चार्ट देखा, ये आपको पता है कि भाई इसका चंद्रमा लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, तो ये तो उसको बल मिल रहा है कि भाई कोई बुरे दोष है सब खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसमें चंद्रमा लग्नेश और सूर्य भी साथ बैठा है, यानी अमावस्या की कुंडली है, तो फिर वो जो उसका दोष है वो भी आ जाएगा। यानी लग्नेश का बल से बल तो उसको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा मन को अस्थिर करता है, बार बार मन अस्थिर करता है, फिर भी उसके कार्य पूरे हो जाते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिफरेंशिएट करना आप लोगों को आना चाहिए कि चंद्रमा क्षीण है फिर भी कुंडली का बल बढ़ गया क्योंकि लग्नेश साथ आ गया। भाई अमावस्या के नजदीक है तो चंद्रमा तो अस्त है, वो तो बहुत कम डिग्री का है, और लेकिन उसने लग्नेश का साथ ले लिया तो उसको एक विशेष बल मिल गया। और इस प्रकार के जो जिसको अनिष्टकारी योग मानते हैं, या कह सकते हैं जिससे री अटेम्प्ट करना पड़ता है उस विषय से संबंधित, वो आपके अटेम्प्ट कम कर देगा। और चंद्रमा को ये स्थान भी प्रिय है, स्थान माने राशि 12 नंबर। मीन राशि जो है वो जल तत्व राशि है, हालांकि जल तत्व राशि तो वृश्चिक राशि भी है लेकिन ये इसको सबसे ज्यादा अप्रिय है। चंद्रमा का वैसे तो आपको पता है कोई शत्रु, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन इनको ये राशि बड़ी अनकंफर्टेबल महसूस होती है। इसी राशि में चंद्रमा को इनफैक्ट डेबिलिटेटेड या नीच का माना जाता है, जल तत्व होने के बाद भी, क्योंकि बड़ा विरोधाभास है इस राशि में। एक तो ये अपने आप को हाइड करना चाहता है और चंद्रमा को हाइडिंग पसंद नहीं है ज़्यादा। क्लियर हो गया? जहां पर लोगों से संवाद की बात आती है वहां तो ओपननेस होनी चाहिए, हाइडिंग। दूसरा, ये है तो जल तत्व राशि, लेकिन इसके अंदर प्रबल अग्नि है। इसका स्वामी कौन है? मंगल। तो इस कारण से भी चंद्रमा इस ड्यूल नेचर को चंद्रमा एक्सेप्ट नहीं करता है। एक तो ये इन्वेस्टिगेट करने की और छुप कर रहने का इस राशि का स्ट्रक्चर, और जल में अग्नि का वास, तो वो चंद्रमा को नहीं भाता है। हाँ, ये राशि इसको प्रिय है, मीन राशि। तो इस राशि का अपना खुद का किस लिए जाना जाता है? खरीद फरोख्त। भाई वैसे भी 12 नंबर यानी व्यय, तो शॉपिंग करना बड़ा भाता है। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है उनको आप दे दो डेबिट कार्ड, बोल दो इसमें अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो मुश्किल ही आपको वापस मिलेंगे। बड़ा शौकीन आदमी होता है, खूब अच्छे से शॉपिंग करेगा, और अगर उसको दया आ जाएगी तो कह देगा डेबिट कार्ड में 500 रुपये बचे हैं। तो यात्रा का बड़ा शौकीन होता है, क्योंकि 12वें भाव से हम लंबी यात्राएं भी देखते हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, तो इस प्रकार से एक्सप्लोर करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चंद्रमा बली ये भी संकेत देता है। और स्वप्न, 12वें भाव को हम आपका शयन सुख स्वप्न के साथ जोड़कर देखते हैं। चंद्रमा बली है तो स्वप्न का फायदा कर लेने वाला, वो ऐसा उपन्यासकार हो सकता है कि लोग उसको, देखिए
कोई भी स्वप्न लेता है, लेकिन उसके सपने समाज उसको पसंद करे, वो निर्भर करता है कहीं ना कहीं हमारे आत्मीय तत्व से। मैंने कोई बात लिखी है, समाज को रास नहीं आ रही, कहता है यार लिखने में मैंने घंटों लगाए हैं, दूसरे ने लिखी है वो समाज को रास आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबको रास आ रहा है उसका संबंध कहीं ना कहीं उस परम तत्व के साथ है। तो एक आशीर्वादी माना जा सकता है कि ये व्यक्ति के सपने या जो उसका राइटिंग एबिलिटी है, सपने में रहकर इस प्रकार का उसने कोई बढ़िया उपन्यास लिखा है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं। नहीं तो अगर चंद्रमा कमज़ोर आपका है, हो सकता है आप भी दूसरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भावों के अनुसार जहाँ जहाँ चंद्रमा को जो राशि पसंद है वो इसके साथ हमेशा चंद्रमा के साथ चलेगा। हमने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं कि जहाँ चंद्रमा के बली होने के संकेत आपको मिल जाए। बली चंद्रमा सौम्य देह, क्लियर हो गया? सौम्य यानी सबके साथ में उसको देखकर ही बड़ा अच्छा लगता है, और सौम्य देह सबके साथ मिलकर चलने का विचार। स्थूल शरीर, क्लियर हो गया? स्थूल यानी मोटा शरीर। अगर कृष्ण होगा, कृष्ण यानी दुबला पतला, तो फिर वो कहीं ना कहीं अमावस्या के नज़दीक है, चंद्रमा अफेक्टेड है। दयावान, उसके मन में दया भावना होती है कि भाई नहीं। अब ये दोनों अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं कि भाई देखिए, जो रूल को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है कमांडर मंगल, वो कहता है नहीं नहीं, अगर इसने गलती की है, चाहे वो पशु है चाहे वो पक्षी है, किसी भी है उसको दंड मिलेगा, ये नियम है ऐसा। लेकिन ये कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो ये जो रहम दिल है, ये चंद्रमा का विशेष गुण है, क्लियर? लेकिन अगर किसी का चंद्रमा रूखा है या कहीं कमज़ोर है, तो वो नहीं नहीं, इस पर ये दया इस पर नहीं करनी है। हालांकि वो एक दृष्टि से सही भी है, भाई अनुशासन की जहाँ बात आती है वहाँ दया का कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुण है तो है। यानी राजा क्रूर है नियमों में, लेकिन रानी कुछ विषयों में छूट दे सकती है कि चलो कोई बात नहीं, इस प्रकार का, क्योंकि माँ है वो, तो इस प्रकार का नेचुरल गुण तो रहेगा ही रहेगा। युवा दिखने वाला, बड़ी उम्र के बाद भी ना उसका जो शरीर वो युवा ही दिखता है, क्लियर? तो ज़्यादा उम्र का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी एक विशेष गुण है। छोटा कद, कि बहुत बलिष्ठ नहीं दिखता है। चंद्रमा जिसका मजबूत स्थिति में होगा तो कद काठी मध्य में छोटा होगा और बड़ा नम्र होगा। चंद्रमा की बताया अभी दूसरे भाव के साथ संबंध, क्योंकि दूसरा ये जो भाव और राशि है वृषभ राशि, चंद्रमा का ये उच्च राशि मानी जाती है। और प्रिय राशियों में कर्क तो इनका खुद का स्थान है, और मीन राशि को ये बहुत, क्योंकि इनके मित्र बृहस्पति का वो है। हालांकि बृहस्पति का स्थान तो धनु राशि भी है, लेकिन धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और इस राशि का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा नियमों पर रहने की बात करता है कि भाई एक राज दरबार में काम करने वाला एक राजपुरोहित, चंद्रमा सोचता है कहाँ यार, यहाँ हमें कहाँ फंसा रहे हो। तो चंद्रमा फिर ये जो बृहस्पति के रोमांटिक फेस की जहाँ बात है मीन राशि, उसको लाइक करता है। फिर इसमें यात्राओं का इच्छुक, हमने पहले ही बताया 12वें भाव के साथ जो संबंध बन रहा है, कालपुरुष की कुंडली में जो 12वीं राशि है, तो यात्राएं उसको बहुत आनंद उसको लगता है। प्रेमी, प्रेम करता है, क्योंकि आप ये हमें ये भी नहीं भूल रहे हैं कि ये राशि, इस राशि का स्ट्रक्चर एक अलग चीज बयान करता है और ग्रह अलग चीज। तो बृहस्पति की राशि है वो, लेकिन ये किसकी फेवरेट राशि, हमें ये भी ध्यान रखना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पाइसेस या मीन फेवरेट राशि है शुक्र की, लेकिन ध्यान रखना है शुक्र और चंद्रमा में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों फीमेल हैं, लेकिन शुक्र मन की बात या सुख की बात नहीं करता है, वो आपको लग्जरी दे सकता है, वो आपको कलाकार बना सकता है, कलाओं का ज्ञाता बना सकता है, क्लियर? बहुत अच्छे से ढंग से घरों को सजा सकता है, लेकिन सुख का आधिपत्य चंद्रमा के पास। दोनों ही फिमालिक हैं, समझ रहे हैं? मन पर राज तो चंद्रमा ही करता है। शुक्र का फिमालिक पार्ट एक मैथुन या रति सुख में इन्वॉल्व एक लड़की को बता रहा है या एक पार्टनर को बता रहा है।
चंद्रमा का जो फिमेलिक पार्ट है वो मन, माँ शब्द, इस प्रकार के फिमेलिक पार्ट को बता रहा है। तो वो अंतर आपको समझना है। और सामाजिक, क्लियर, सबके साथ मिलकर उसको केयर करेगा, भाई उसका भी हमें ध्यान करना है। ये लोगों को अगर इस प्रकार की कोई सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, बड़े अच्छे ढंग से उसका वहन करते हैं कि भाई उसको ज़रूरत है, उसको दिया जाए उसको। तो ये बहुत अच्छा गुण है। स्वप्नवादी, मैंने बताया 12वें भाव के साथ या कहें 12वीं राशि काल पुरुष की कुंडली में है, तो सपनों की दुनिया का सदुपयोग, बड़े अच्छे उपन्यास लिखते हैं और हमें वो प्रिय होते हैं। मधुर वाणी, मीठी वाणी होती है। द्वितीय भाव के साथ या दूसरी नंबर की राशि के साथ संबंध आ रहा है, पॉजिटिव संबंध। अच्छी कल्पना शक्ति, भाई मन के साथ संबंध है तो कल्पना बहुत अच्छी करेगा वो। और अच्छा लेखक, यानी इस प्रकार का व्यक्ति अगर फिल्म इंडस्ट्री में भी जाता है तो दूसरे, क्योंकि उसको पता है कि दूसरे के मन को क्या प्रसन्न है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, तो वो सब चीज़ें उसी हिसाब से वो शब्दों का चयन करता है। उसको कब वो प्रसन्नता देगा, कब प्रसन्नता नहीं देगा। तो इस मामले में ये इस प्रकार का लेखन कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कोई डायरेक्टर पद पर भी जिसका चंद्रमा बली है, इस कला का उपयोग कर सकते हैं। संगीतकार, कलाकार, कलाकार तो मैंने बताया ना शुक्र भी है, लेकिन शुक्र की कला मुख्य रूप से हमारे जेंडर सुख को फोकस करके देखा गया है, उसी को हिसाब से ध्यान देना है कि भाई मैलिक फीमेलिक। लेकिन इसकी जो कला है उसको हम ज़्यादा नज़दीक मानते हैं, क्योंकि आत्मा का कारक, सभी का आत्मकारक सूर्य, सूर्य का बेस्ट फ्रेंड शुक्र नहीं है, सूर्य का बेस्ट फ्रेंड चंद्रमा है। तो उसका सीधा संबंध है आत्मा को क्या अच्छा लगता है। क्लियर को तो ध्यान रखना है। उसका कला प्रेम रस, शुक्र की कला प्रेम रस में है, पार्टनर वाले, और इसका जो रस है वो कहीं ना कहीं हमें भाता है, क्योंकि वो आत्म तत्व से हमें जोड़ता है। तो लग्नेश चंद्रमा का शुभ मिलन, अगर लग्नेश और चंद्रमा मिल जाते हैं तो सभी प्रकार के अरिष्ट जो है वो नष्ट हो जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं अगर कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में ही बैठ जाता है, बहुत प्रबल कुंडली हो जाएगी ये। और या फिर कोई और लगन की कुंडली है लेकिन चंद्रमा लग्नेश के साथ बैठा, तो कई प्रकार के अरिष्ट योग भंग हो जाते हैं। और जो जो जातक है उनको ये सब चीज़ें विशेष रूप से प्रिय होंगी। इन वस्तुओं का उनके जीवन में विशेष महत्व होगा। नमकीन स्वाद उनको अच्छा लगेगा। चंद्रमा बली है। उत्तर दिशा चंद्रमा की दिशा है, तो इस दिशा में उसको विशेष कहीं ना कहीं प्राप्तियां मिलने वाली होंगी। और वैसे घर पे भी वो पार्ट उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला माना जाएगा। रक्त की क्वालिटी अच्छी होगी, उसको विटामिन बी संबंधी विकार कभी नहीं होंगे। जल तत्व प्रधान, उसको जलाशय और जहाँ भी जल की अधिकता है, इस प्रकार की चीज़ें बड़ी लुभावनी लगती होंगी, मन को भाती होंगी। क्लियर। और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो सकता है कि भाई जैसे कभी धनाढ्य है तो जल की व्यवस्था दूसरों के लिए करना, कोई जलाशय खुदवाना, क्योंकि उसके साथ भी हम चतुर्थ भाव का संबंध जोड़ रहे हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई व्यक्ति वाटर संबंधी कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, चैरिटी भी पानी की कर रहा है या करी भी जा सकती है, जिसका भी चंद्रमा कमज़ोर है उसको भगवान शंकर को भजना चाहिए, भगवान शंकर पर दूध और जल अर्पण करना चाहिए। क्लियर। और दुग्ध युक्त लाभप्रद जीवन। क्लियर। तो कोई भी ऐसे वृक्ष उसके अपने घर के पास या उनके एंट्रेंस में लगे होंगे जिसको पत्ते को तोड़ने पर दूध निकलता होगा, तो माने उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं बली स्थिति में है। क्लियर। और जिसका चंद्रमा कमज़ोर है वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकता है। क्लियर। कि भाई जल की अधिकता रखी जाए और ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनको पत्तों को तोड़ने से दूध निकलता है। फिर हम बात करते हैं निर्बली चंद्रमा के कुछ कीवर्ड्स हैं, वो हमने यहाँ 6-7 पॉइंट में लिखे हैं जो ब्लू से लिखे हुए हैं। निर्बली चंद्रमा, माँ सुख का अभाव होता है। क्लियर हो गया। माँ का सुख उसके जीवन में क्षीण हो जाएगा। और देखिए ओवरऑल हम जब बात करेंगे तो हम जो लग्न चार्ट है
ओवरऑल कंक्लूड कर रहा है जैसे बीच में कोई आपको दशा मिल गई कि माँ से ना 1 साल 2 साल मतभेद हो गया, वो एक अलग विषय है। अंतरदशा महादशा कोई गोचर ऐसा चल रहा था कि कहीं ऐसा मतभेद, लेकिन माँ से कभी सेपरेट नहीं हुआ, माँ की रिस्पेक्ट बराबर करता रहा, तो उसका माने चंद्रमा मजबूत ही था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा उसका कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन आ गया, राहु में चंद्रमा, चंद्रमा में राहु ऐसा आ गया, तो उसको फिर थोड़ा सा ये चीज़ नेगेटिव उसके सामने आई 6 महीने 1 साल के लिए। लेकिन ओवरऑल उसका चार्ट पूरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। घर उसका अशांत रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा हमारे चतुर्थ भाव का नेचुरल कारक, उसकी प्री इमेज लेकर चलता है, तो घर में बड़ी अशांति बनी रहती है, झगड़ा तनाव। एक तो घर होता है भाई जाएंगे आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, एक जाएंगे घर में दूसरा व्यक्ति जाएगा उसको टेंशन आ जाएगी। वाहन सुख में कमी करता है, वाहन सुख देर से मिलेगा, नहीं मिलेगा, वाहन में कोई उसको स्टार्ट करने में दिक्कत हो सकती है, बार बार वो स्टार्ट ही नहीं होता है, उसमें कुछ प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। हृदय रक्त विकार, ऐसे व्यक्ति को हृदय विकार हो सकता है, कहीं ना कहीं आर्टरीज और वेन्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उसकी ब्लड क्वालिटी कमज़ोर हो सकती है। क्लियर हो गया? तो वो सब चंद्रमा क्षीण होने के लक्षण होते हैं। वृश्चिक में 3 डिग्री का चंद्रमा राजयोग भंग करता है, लेकिन एक बात याद रखना है, ये स्टार लगाकर बोला गया है, अगर चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है, 4 तरीके होते हैं नीच भंग देखने के, अगर चारों से नीच भंग हो जाता है तो नीच भंग का दोष नील हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हाँ, एक तरीके से ही हो रहा है तो नीच का प्रभाव डोमिनेट करता है। नीच का, देखिए नीच का ग्रह तो फल तो शुरुआत में नीच के देगा ही देगा, निश्चित है, चाहे आपका चारों तरीके से नीच भंग हो रहा है। वो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि 4 कौन कौन से तरीके हैं जिससे नीच भंग होता है। क्लियर? तो ध्यान रखना है, लग्न से, चंद्र से, जिस भाव में बैठा है वहां उच्च और नीच के ग्रह से, तो वो आपको तरीका पता लग जाएगा किस प्रकार से नीच भंग देखना है। और अगर नीच भंग नहीं होता है फिर एक्सट्रीम हेटर होगा ऐसा व्यक्ति, किसी से नफरत करेगा, दिलो जान से नफरत करेगा। तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मन की कमी है, क्योंकि ये जीवन हमें किसी से हेट करने के लिए ऐसे मिला नहीं है कि भाई जिंदगी भर। कई लोग कसमें खा लेते हैं कि भाई नहीं, अब तो मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। तो मुझे कई बार उन पर दया आती है, क्योंकि किसके लिए आप कसमें खाएंगे? ये संसार आपका अपना है, किसी और का नहीं है। तो कोई जगह का त्याग करना किसी व्यक्ति के कारण ये कोई समझदारों वाला तरीका नहीं है। फिर तो आप बस दुश्मनी बनाते जाएं और जगह छोड़ते जाएं। इसलिए हमारी कभी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मन इतना विशाल रखिए कि उसको क्षमा करने का भी दम होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा किसी से लिप्त होना फिर सोल डिपार्चर में बड़ी दिक्कत आती है। तो और सोल यानी आत्मा के साथ संबंध कमज़ोर है तो मन ही एकमात्र साधन है। देखिए, यही भारतीय ज्योतिष का चार्म है कि हमने आत्मा पर बात नहीं की एस्ट्रोलॉजी में, मन पर बात की, क्योंकि मन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आत्मा को साधा जा सकता है, आत्मा को वश में किया जा सकता है। क्लियर हो गया? मन आप लगाएं अपने ध्यान तो फिर आत्मा को साध सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और वेस्टर्न वालों में यही एक थोड़ी कमी कही जा सकती है, पाश्चात्य ज्योतिष में। उन्होंने सीधा सूर्य को पकड़ा, लेकिन उनकी भूल ये हो गई भाई आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको सांसारिक चीजों से रोका जाए, काबू किया जाए। क्लियर होगा? तो मन ही एक ऐसी चीज है जिससे उसको काबू किया जा सकता है। तो वो आपको अंतर समझना है। इस कारण से भारतीय ज्योतिष कहीं ना कहीं ज्यादा प्रमाणिक जान पड़ता है। चतुर्थ भाव व चंद्रमा दोनों पीड़ित होने पर मां अल्पायु होती हैं। चौथा भाव देखा, राहु और मंगल जैसे ग्रह दुश्मनी के साथ बैठे हुए हैं प्रबल होकर। कहीं आपने देखा चंद्रमा भी नीच राशि में बैठा हुआ है या अपने दुश्मनों के साथ बैठा, यानी उसको चंद्रमा को दुश्मन मानते। चंद्रमा तो किसी को दुश्मन नहीं मानता है वैसे। तो मां अल्पायु हो सकती है। मित्रता का अभाव, उसके जीवन में मित्रों का अभाव होता है अगर चंद्रमा कमजोर होता है। अस्पष्ट उसकी सोच, जैसे अभी उसने कोई डिसीजन लिया, चलो हम ऐसा करेंगे, पता लगा 1 घंटे के बाद वो डिसीजन बदल चुका है, तो वो चंद्रमा कमजोर के लक्षण है।
सहन शक्ति नहीं होती है ऐसे व्यक्ति में, सहने की ताकत कमज़ोर होती है। उसके बावजूद भी मैं देखिए इस बात को दोबारा से आपको प्रकाश डाल रहा हूं कि अगर चंद्रमा अमावस्या का है उसके बावजूद भी लग्नेश अगर मिलता है तो ये दोष होने के बाद भी चार्ट को शुभ माना जाएगा, ये दोष होने के बावजूद भी, क्योंकि किसी किसी का क्रोध नाजायज होता है और किसी किसी का क्रोध जायज होता है। तो अगर उसको लग्नेश के साथ चंद्रमा ने मिलकर चंद्रमा कमजोर होने के बाद भी क्रोध करने की छूट दी है तो उसके क्रोध को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। और पता लगा आप अधिकारी नहीं है, कोई ऐसा फिर क्रोध कर रहे हैं तो फिर सोसाइटी डिनाई करेगी, कहते पागल बेवकूफ आदमी है। देख रहे हैं आप, एक कमांडर का क्रोध जायज है और हम अपने मित्रों के साथ अनावश्यक बेमतलब का क्रोध कर रहे हैं, वो नाजायज है। क्लियर? और इसमें वात कफ मनोरोग से पीड़ित, कफ की अधिकता हो जाती है चंद्रमा अगर पीड़ित होता है। कहीं ना कहीं हमारा शरीर में जो बाइल जूस होता है जिसको पित्त रस बोलते हैं, उसमें अगर कहते हैं अगर उसका पीएच कम हो जाए तो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा शरीर में कफ ही कफ हो जाता है। वो तब होता है जब चंद्रमा चार्ट में कमज़ोर होता है। वायु विकार, क्लियर हो गया? तो वायु विकार के कारण ही हमें कहीं ना कहीं घुटनों में भी दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें चंद्रमा कमजोर होने के कारण होता है। और मेष राशि कालपुरुष की कुंडली में क्या बताता है? हमारा मस्तिष्क, या कह सकते हैं हमारा सिर, फोरहेड। बुध जो हमारे बुद्धि का देवता है, चंद्रमा मन का स्वामी है, अगर सभी बुरी तरह पीड़ित हैं तो दिमागी असंतुलन माना जाएगा ऐसे जातक में। क्लियर? और इसी प्रकार से मेष और वृषभ राशि जो अग्नि तत्व राशियां हैं, में चंद्रमा अगर अष्टम भाव में आकर पीड़ित होता है, भाई वृश्चिक राशि में तो वैसे अगर वो 3 डिग्री में बैठ गया है और नीच भंग नहीं हो रहा है तो पीड़ित हो गया, और मेष राशि में अष्टम भाव में आ रहा है, साथ में राहु ग्रहण दोष दे रहा है उसको, तब ऐसे व्यक्ति हथियारों अथवा अग्नि से उनकी मृत्यु होती है। तो ध्यान रखना, एक तो मेष राशि में चंद्रमा है, दूसरा अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है। क्लियर होगा? तो इस प्रकार हमने चंद्रमा का एक बली और निर्बल का अंतर आप लोगों के सामने रखा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।